बड़ी खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। आतंकियों के समर्थक अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों के समर्थन की बात करते थे उन अधिकारियों पर अब कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार के 5 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यह एक्शन लिया गया है जम्मू कश्मीर में। 5 ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड बर्खास्त कर दिया गया है जो आतंक का समर्थन करते नजर आते थे। इन पर कार्रवाई की गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के 5 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां आतंकी एक के बाद एक वारदात को अंजाम देते हैं, सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं, अब वहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन लेते हुए आतंक का समर्थन करने वाले आतंकियों के समर्थक अधिकारियों पर कार्रवाई की गई और जम्मू कश्मीर सरकार ने 5 साल के लिए बर्खास्त उनको कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और यह आतंक पर बड़ा कड़ा प्रहार कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार के 5 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है जो वक्त वक्त पर आतंकियों के समर्थन की बात करते थे और 2 पुलिसकर्मी भी बर्खास्त किए गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के 5 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है 2 पुलिस वाले भी बर्खास्त किए गए हैं और ये बता रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अगर आप आतंक की बात करते हैं या आतंक के समर्थन से किसी भी लिहाज से ऐसी कोई बात करते हैं जिससे लगता है कि आतंकियों का समर्थन किया जा रहा है, आतंकवाद का समर्थन किया जा रहा है, तो फिर आप पर इसी तरह की कार्रवाई होगी जो हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन लिया गया और आतंकियों के समर्थक अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए 5 अधिकारियों को, जम्मू कश्मीर सरकार के 5 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसमें 2 पुलिस वाले भी बर्खास्त हुए हैं। सोहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल, क्या खबर है आपके पास? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है लगातार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी बीच में जो ऐसे गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे या किसी तरह से सहायता कर रहे थे आतंकवादियों की, उनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है। आज फिर एक बार जो है बताया जा रहा है 4 से 5 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके खिलाफ एक्शन हुआ और उन्हें नौकरी से जो है निकाल दिया गया। इससे पहले भी हमने देखा बहुत सारे टीचर्स जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है और उन्हें जो है नौकरी से टर्मिनेट किया गया। किस तरह से समर्थन करते थे और क्या खबर इनसे जुड़ी आ रही थी जब इन पर ऐसा सख्त एक्शन लिया गया? जी देखिए, ये केस टू केस डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिसमें खासतौर पे टीचर्स है, जैसे कुछ टीचर्स जो है वो दफ्तरान मिल्लत जो आसिया इंद्राबी की ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़े हुए थे और बच्चों को स्कूलों में जो है उनकी तरफ जो इस सेंटिमेंट की तरफ जो है धकेल रहे थे। कुछ ऐसे एम्प्लॉइज है जो एक्टिवली मिलिटेंट्स को शेल्टर दे रहे थे। कुछ ऐसे भी एम्प्लॉइज है जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, जो पैसा एक तरफ से दूसरी तरफ जो है मूव करने में उनकी मदद कर रहे थे। कुल मिलाकर ऐसे तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे ही नहीं बल्कि और लोगों पे भी जो जिस तरह की मिलिटेंटों को या आतंकवादियों को की सहायता करते थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। हमने देखा कि श्रीनगर पुलिस ने एक और कार्रवाई में जो है ये अनाउंसमेंट की है कि जो भी लोग अब ये उनके पास प्रूफ होगा, पुख्ता सबूत होंगे कि जो लोग मिलिटेंटों को आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, डेलिबरेटली जानबूझ के उनको दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होगी। इस तरह की कार्रवाइयां जो है अब होना जो है शुरू हो गया है। सोहेल, एक बात बताइए, इनको सिर्फ बर्खास्त किया गया, इनसे पूछताछ भी तो होगी कि किस किस की इन्होंने मदद की है और किन लोगों के जरिए उनकी मदद की जाती थी, तो पूरा एक नेक्सस का खुलासा भी हो सकता है। बिल्कुल, इसके लिए एक विभाग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिसेंटली तैयार भी कर रखा है। एक अलग से एक डिपार्टमेंट है जिसे स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से जाना जाता है, SIA। ये केसेस जो है तमाम फिर इनको बर्खास्त करने के बाद, इनको टर्मिनेट करने के बाद SIA के पास जाते हैं और वो फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन इन मामलों में करते हैं कि किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है और अगर
ज्यादा सीरियस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो फिर इन्हें जो है जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन क्या इनसे पूछताछ में और खुलासा हुआ है कि जो लोग इनके साथ में थे, जिनकी मदद ये लिया करते थे, क्या उन पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बता दिया, एसआईए जो है इन केसेस में फिर देखती है और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है। हमने देखा जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इस शिकंजे में आ जाते हैं, उन्हें फर्स्ट फेज में जो है उन्हें टर्मिनेट किया जाता है, बिकॉज वो जो है गवर्नमेंट का खाते हैं, गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं और काम किसी और का करते हैं। तो ये पहले इस पर रोक लगाने के लिए जो है उन्हें टर्मिनेट किया जाता है। तो उसके बाद जो है एसआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में किस तरह की चीजें जो है सामने आ जाती हैं उन पे फिर मजीद कार्रवाई होती है। बेहतर और सख्त कदम इसे कहा जा सकता है सोहेल, क्योंकि आने वाले वक्त में ये एक नजीर भी पेश करेगा उन लोगों के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। बिल्कुल सही, एक तरह से जो है वातावरण जो जम्मू कश्मीर में हो बिल्कुल 2019 के बाद चेंज हो रहा है और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए जो है अब जम्मू कश्मीर की सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सख्त कार्रवाई कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर। और एक तरह से हम कहेंगे कि एक फ्री हैंड दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को इन केसेस को डील करने में, बिकॉज इससे पहले जो था 2019 से पहले पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता था, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इंटरफेयर करते थे और बहुत सारे लोग जो है वो निकल लेते थे इससे। लेकिन अब जो है सिचुएशन जो है काफी चेंज हो गई है और इस तरह के जो मामलात है उन पे जो है इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जाती है। रविकांत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविकांत, 5 लोगों को बर्खास्त किया गया है और 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं जो कि आतंकियों का समर्थन करते थे, उनकी मदद करते थे प्रत्यक्ष तौर पर। यह कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाएगा तो फिर सीधे बर्खास्तगी होगी। देखिए हिमांशु, ये जो गवर्नमेंट का टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है उसी के तहत इस कार्रवाई को देखना चाहिए, चाहे वो सिस्टम के बाहर हो या सिस्टम के अंदर। जो कोई भी आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरीके से कोई गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाते हुए ये कार्रवाई की जाएगी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पूरा पुख्ता छानबीन के बाद ये जानकारी पाई है और उसके बाद इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इनके ऊपर नज़र थी और उसके बाद जब सॉलिड एविडेंस इनके खिलाफ पाए गए उसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है कि आप सरकारी सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, हमारी सेना वहाँ पर लड़ाई लड़ रही है और बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इनसे लड़ाइयों में अपनी जान गंवाते हैं, शहीद होते हैं। और सरकारी सिस्टम के अंदर रहते हुए भी टेरर इनपुट को सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, ये कतई सहन नहीं किया जा सकता और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और इसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर का, वो ये संकेत देना चाहता है कि चाहे गवर्नमेंट के अंदर ही कोई क्यों ना हो, उसको भी अब सरकार बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट स्टेप उठाया गया है टर्मिनेशन का, इनकी इंक्वायरी होगी, इनसे पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि संभव ये भी है कि अगर इनके खिलाफ पूछताछ के बाद और सारे एविडेंस मिलते हैं तो इनको सरकारी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो सिस्टम के अंदर रहकर इस तरीके के लोगों की हेल्प करते हैं, जो लगातार हमारे दुश्मन माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर का जो अमन चैन है उसको लगातार खराब करने के लिए वैली में काम करते हैं। धारा 370 और 35A के हटने के बाद सरकार की पहली प्रायोरिटी है कि पीस को वहां पर रिस्टोर किया जाए और 370 के हटने के बाद हमने देखा है कि वैली में जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई उसके बाद सरकार ने स्टैंड लिया और एक एक करके जो ऑपरेशन ऑल आउट जारी है सेना का, जो आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और सरकार हर कीमत पर वैली में अमन चैन को लाना चाहती है और उसी अमन चैन की प्रक्रिया में सरकारी सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों के खिलाफ ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा सकती है। ठीक है, मैं आपको रोकता हूं। कविंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ, पूर्व डिप्टी सीएम इस वक्त जम्मू कश्मीर के मौजूद हैं। कविंद्र जी, सख्त कार्रवाई की गई है, 5 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गिलानी की सिफारिश पर नौकरी कर रहे थे, जिनका पिता आतंकी था लेकिन वो कंप्यूटर ऑपरेटर था। प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर कई बार आतंकियों की मदद भी की होगी। साफ संदेश दिया है बर्खास्त करके, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो सरकारें वहां पर रही वो गिलानी के इशारों पर चलती थी।
आज उसको रोका जा रहा है और एक बहुत ही अच्छा काम केंद्र सरकार द्वारा, हमारे गृह मंत्रालय द्वारा हो रहा है। अभी बहुत से ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो आज भी वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स बनकर के, अंडरग्राउंड वर्कर्स बनकर उनका काम कर रहे हैं। तो काफी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर काम किया भी है और सुरक्षा बलों ने अपनी जानें देकर भी उसको यहाँ पर माहौल साजगार बनाने की कोशिश की है। लेकिन लगता है कि जो ये जो निर्णय लिया गया इसके बाद और अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। कम से कम जो आतंकी हैं या जो उनके परिवार के लोग हैं जो इस प्रकार के आज भी वहां पर डिपार्टमेंट्स में बैठ करके एजेंडा उनका चलाते हैं, उनको एक संदेश है। तो एक अच्छा निर्णय, एक स्वागत योग्य निर्णय। तो मुझे लगता है बाकियों को भी जल्द ही और सरकार के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, इसकी सराहना करनी चाहिए। कविंद्र जी, जमात से जुड़ा हुआ था गुलाम हसन पर्रे और कई खुफिया जानकारी भी आतंकियों तक पहुंचाई होगी, तो ये बेहद गंभीर है कि हम लोग जो ऑपरेशन चलाते हैं, अगर एक ऑपरेशन अगर लीक हो जाए तो हमें बहुत डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में क्या चिन्हित करने की जरूरत है, पूरी हिस्ट्री खंगालने की जरूरत है बाकी लोगों की भी जो ऐसे सिफारिश से आए हैं या फिर जिनका पुराना ताल्लुकात रहा है आतंकियों से? देखिए, ऐसा होता है कि पहले भी जो पुलिस में बैठे हुए लोग वहां पर खुद हथियार लुटवाया करते थे, उनको मैसेज दिया करते थे कहां से ये सब करना है। तो उसी के कारण से आतंकवाद भी फैलता रहा और उन लोगों को शय भी मिलती रही। आज उनको एक किनारे लगा करके इस प्रकार के जो निर्णय लिए जा रहे हैं और जो उनको उन पर लगाम लगाई जा रही है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में जो जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी है वो निश्चय ही उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल ये कहा जा सकता है। शुक्रिया कविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में सोहेल बने हुए हैं। सोहेल, जमात से ताल्लुकात थे गुलाम हसन पर्रे के, ये स्पष्ट होता हुआ नजर आया। कंप्यूटर ऑपरेटर था तो हो सकता है कुछ खुफिया जानकारी भी यहाँ पर दी गई होगी, लेकिन बहुत से लोगों को भी अभी चिन्हित यहाँ करना होगा। रविकांत हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, बहुत से लोगों को अभी और चिन्हित करना होगा क्योंकि एक भी अगर खुफिया जानकारी लीक हुई तो नुकसान हमारे जवानों का होगा। बिल्कुल हिमांशु, आपने ठीक कहा कि बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। टिप ऑफ मिलने के बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं और ऐसे में कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से रिलेटेड लीक हो जाती है तो हमारे कई जवान शहीद हो जाते हैं और उनके पूरे परिवार को इसकी भारी कीमत पूरी ज़िंदगी चुकानी पड़ती है। जो लोग सरकार के अंदर रहकर सरकार से सैलरी लेते हैं, सरकार से तमाम सुविधाएं लेते हैं, जम्मू कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे अपना नहीं मानते हैं और वो किसी गलत तरीके से सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। जो पूर्व की सरकारें रही हैं उन्होंने फेवर करके ऐसे लोगों को सिस्टम के अंदर रखा है। उन लोगों को चिन्हित करना सरकार की प्रायोरिटी है। जो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार इस बात को काम कर रहा है कि कई ऐसी फैमिली रही है जिनके परिवारों का टेरर से लिंक रहा है, लेकिन उनको किसी न किसी गलत तरीके से सरकारी सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया और वो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को खोखला करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोगों को एक सख्त संदेश रविकांत, और इनको ये बात जाननी होगी कि ये रहते कश्मीर में है लेकिन कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसीलिए उनकी वफादारी भारत के लिए होनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि।